तो देखिए जिस तरीके से कर्नाटक के रुझान सामने आए हैं, कांग्रेस इस दौरान जीत हासिल कर चुकी है। तो मेरे साथ इस चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़े, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता वासुदेव मन्ना और कांग्रेस से मेरे साथ में जावेद अंसारी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। धन्यवाद। जावेद अंसारी जी, निजी निगाहें नहीं, अब तो निगाहें उठाने का समय आया है। मुस्कुराइए, कर्नाटक में आखिरकार आपने जीत हासिल कर ही ली है, क्या कहेंगे? मिठाई का डब्बा उठा रहा था ताकि आपको मिठाई खिलाऊं और जो हमारे सम्मानित पैनलिस्ट हैं उनको भी मिठाई खिलाऊं। कर्नाटक की जीत के लिए जिम्मेदार जो है वो कर्नाटक के लोग हैं, वहाँ की महिलाएं हैं, वहाँ के युवा हैं जिन्होंने मुद्दे पे वोट किया है और जो हमारी 5 गारंटी है उस पर मोहर लगाई है। आपने अपनी रिपोर्ट दिखाई, रिपोर्ट बहुत अच्छी आपने रिपोर्ट पेश की है। उसमें सारे जो मुद्दे भाजपा ने उठाए थे, हिजाब हो, हलाल हो, बजरंग बली हो, क्या क्या मुद्दे नहीं उठाए, सब फेल हो गए। लेकिन सच्चाई ये है कि झूठ आ रहा है, नफरत आ रही है और बजरंग बली ने भाजपा के भ्रष्टाचार की बलि तोड़ दी है। तो अब देखने वाली बात यह है कि जो भी यहाँ पे सवाल बहुत सारे हैं। सवाल एक ये है कि प्रधानमंत्री जी ने 19 रैलियां की और 7 रोड शो किए, उसका क्या हुआ? 10 दिन प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में थे, पूरा रोड शो कर रहे थे और मणिपुर हमारा जल रहा था। जबकि हमारे जो गृह मंत्री उन्होंने कर्नाटक में बयान दिया था कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आएगी तो दंगे होंगे, और दंगे हो गए मणिपुर में। जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह, उन्होंने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 1700 से ज्यादा मकान जला दिए गए हैं, 1041 बंदूकें जो सुरक्षा कर्मियों की थी वो छीन ली गई हैं और 60 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई। तो मेरा सवाल है भाजपा के नेताओं से कि जो हमारे गृह मंत्री हैं वो वहां भाजपा का प्रचार कर रहे थे, उनको मणिपुर देखना था। इनसे देश नहीं संभल रहा है, केवल इन्होंने राजनीति को चुनाव जीतने का हथकंडा अपनी सरकार को बना रखा है और देश को जलने के लिए छोड़ दिया है। तो आज देश के लोग, प्रदेश के लोग सब धीरे धीरे जानते जा रहे हैं कि भाजपा कुछ शासन देने में सक्सेसफुल है और ये विकास का मॉडल, इनका झूठ का मॉडल फेल हो चुका है। कर्नाटक अभी झांकी था, मध्य प्रदेश बाकी है, क्योंकि कर्नाटक में भी चोरी से सरकार बनी थी और मध्य प्रदेश में भी मामू ने चोरी से सरकार बनाई थी। तो अब मध्य प्रदेश का नंबर है। जिस तरह से भगदड़ आपने देखी होगी भाजपा की कर्नाटक में मची थी, अब मध्य प्रदेश में शुरू हो जाएगी शाम के बाद। ठीक, वासुदेव मन्ना जी भी बीजेपी नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वासुदेव मन्ना जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से कांग्रेस ने हिमाचल का कार्ड चला है, कर्नाटक में कहीं ना कहीं बीजेपी असफल रही है? देखिए, सबसे पहले कर्नाटक की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं, जिस तरह से भाजपा के ऊपर विश्वास बनाए रखा, इसके लिए कर्नाटक की जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और जिस तरह से कांग्रेस को एक तरह से नकारात्मक जो प्रभाव था उनके ऊपर दिखाया। देखिए, अगर वोट शेयर का बात बोले, वोट शेयर का बात कांग्रेस आएगी 78 के बाद, 1978 के बाद आखिर तक छू नहीं पाया। हमारा जो वोट बैंक था, हमारा कोई लैंडस्लाइड नहीं हुआ। जिस तरह से यूपी में अभी देखिए कांग्रेस 0 सन्नाटा हो गया, इस तरह से हमारा जो वोट बैंक है 36-37% के आसपास रहता है हमारा वोट बैंक। हमेशा से आप अगर वोट शेयर का बात करें तो 37% के आसपास ही है हमारा वोट शेयर हमेशा से। मैं आपको रिकॉर्ड बता सकता हूँ, 2008 में हमारा 33.86 था और 2018 में 36.22 था। इसी तरह से देखिए हमारा वोट शेयर में कुछ ज्यादा ऐसे नहीं हुआ। जिस तरह से कांग्रेस और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस ने आज कम से कम ये मानने का प्रयास किया है, जिस तरह से ईवीएम को जिताने का कोशिश किया है, कम से कम ईवीएम तो बच गया आज गाली सुनने से। ईवीएम का चैन से नींद आएगा। लेकिन वासुदेव मन्ना जी, वजह क्या रही है हार की? देखिए, ये एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कोई पारिवारिक पार्टी तो है नहीं। तो इसका हम विश्लेषण जरूर करते हैं। देखिए, हार आप जिस मायने में बोल रहे हैं, इनका जिस तरह से हार हुआ, गुजरात उठा के देख लीजिए, लैंडस्लाइड। लेकिन वासुदेव मन्ना जी 2024 भी पास में है, ज्यादा लंबा समय नहीं बचा है। 2024 को जोड़कर कर्नाटक चुनाव को भी देखा जा रहा था ना, उससे जोड़कर एक जोश के साथ में तो कांग्रेस कर रही है ना वापसी। अच्छा, तो आपको मैं कौन बताता हूँ, 2018 में कौन जीता था? 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था ना, 2018 में कौन जीता था? फिर भी 2019 में देखिए समीकरण देखिए, लोकसभा देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकास का मॉडल है,
जिस तरह से देश का तरक्की करते हैं, उसमें कहीं कहीं इसमें कोई दोहराई नहीं है। लोकसभा में भारी बहुमत से फिर 2024 में तीसरी बार हैट्रिक करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट और गुड गवर्नेंस मॉडल, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। लेकिन बात आज जिस तरह से, मैं तो ये अभी हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे जवेद अंसारी साहब को ये धन्यवाद देता हूँ, कम से कम उन्होंने मान लिया कि आज ईवीएम को कम से कम गाली देने से, ईवीएम कम से कम गाली खाने से बच गया और ये लोग गाली जो देने वाले थे इससे बच गए। कम से कम इसके लिए ईवीएम को तो आज धन्यवाद दे दीजिए, कम से कम इतना तो धन्यवाद दे ही सकते। अभी मिठाई बांट रहे थे, कम से कम ईवीएम को भी धन्यवाद दे दीजिए। जावेद अंसारी जी, जिस तरीके से पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर तमाम ऐसे घोषणाएं की गई थी, कहीं ना कहीं क्या उसका जो असर है वो कर्नाटक चुनाव में देखने को मिला है? देखिए, हमने मुद्दों पे चुनाव लड़ा है और भाजपा का कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो मुद्दों पे जिसने भाषण दिया हो। ये भूल गए मेरे बड़े भाई वसुदेव जी के आपके स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री जी 10 दिन में थे, वो सीट को निकालिए और आकलन कीजिए कि आपके जो स्टार प्रचारक थे, जो देश की सिक्योरिटी को स्टेक पे लगा के कर्नाटक में 10 दिन बिताए, उसका क्या परिणाम हुआ? आप तो चेहरे पे चुनाव लड़ते हो प्रधानमंत्री जी के, वहां पे क्या हुआ? आप जा रहे हो गुजरात, आप जा रहे हो कर्नाटक, आप जा रहे हो राजस्थान, कहाँ जा रहे हो? कर्नाटक की बात करते हैं, इसको तो आप सेमीफाइनल कह रहे थे कि सेमीफाइनल है, ये जीत जाएंगे फिर हम लोकसभा जीतेंगे, तो सेमीफाइनल तो हमने जीत लिया। अब दूसरी बात यह है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनको आकलन करना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री का काम भाजपा का प्रचार करना नहीं होता है, देश की सुरक्षा, देश के रोजगार, देश की उन्नति के लिए होता है। और वासुदेव भाई ने एक बात और बोली, हमारा विकास का मॉडल, कौन सा विकास का मॉडल? 150 लाख करोड़ का लोन ले लिया आपने देश के ऊपर, 70 साल में आज तक नहीं हुआ। कौन सा विकास का मॉडल बता रहे हो आप? बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। डॉलर का रेट देख लीजिए, एलपीजी दुनिया में सबसे महंगा देश में बिक रहा है। अभी एक रिपोर्ट आई, लेकिन जावेद अंसारी जी, आप सत्ता में आएंगे, चुनौतियां तो आपके पास भी है, बेरोजगारी की समस्या या फिर महंगाई, किस तरीके से उससे निकल पाएंगे? आपको राजस्थान में उन्हें 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, ये क्यों नहीं दे रहे हैं? सवाल ये है। और दूसरा, बेरोजगारी, सारे पद खाली पड़े, 2.5 लाख पद खाली पड़े कर्नाटक में, हम वो भरेंगे? जो बेरोजगार है उनको भत्ता देंगे? कैसे? इतना जिस तरीके से कर्नाटक की अगर मैं बात करूं तो जिस समय पर जनसभाएं चल रही थी, कहा जा रहा था कि कर्नाटक जो है वो कर्जे में जा रहा है, आप कैसे उभारेंगे कर्नाटक को? कर्जे में तो पूरा देश जा रहा है। देश पे मैंने आपको बताया 150 लाख करोड़। देश की बात तो 2024 में जाएगी ना, मैं अभी कर्नाटक की बात कर रही हूं। आप कर्नाटक को कैसे उभारेंगे? कर्नाटक को ऐसे उभारेंगे कि जैसे मोदी जी ने उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ रुपया माफ किया है, अगर हम जनता का पैसा जनता को देंगे तो क्या प्रॉब्लम है? 8 लाख करोड़, 9 साल में 8 लाख करोड़ का, आरबीआई की रिपोर्ट उठा लीजिए आप, एनुअल रिपोर्ट, 8 लाख करोड़ से ज्यादा के घोटाले हुए हैं बैंक में। एनपीए जो है 12 लाख करोड़ का हो गया है देश में। लेकिन घोटाले में तो भ्रष्टाचार तो विपक्ष पे भी लग रहा है ना, आरोप तो विपक्ष पे भी लग रहा है। कौन सा आरोप? सरकार इनकी 9 साल से डबल इंजन की सरकार थी। चलिए इस मुद्दे पे, हाँ, घोटाले पर बाद में बात करेंगे, फिर कभी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। वासुदेव मन्ना जी, क्या भारत जोड़ो यात्रा का असर, जिस तरीके से राहुल गांधी कर्नाटक में बोल रहे थे, वाकई कर्नाटक में बीजेपी को मात देने के लिए चल गया है राहुल गांधी का जादू, भारत जोड़ो यात्रा? देखिए, ये जिस तरह से अभी सो-कॉल्ड भारत जोड़ो यात्रा, रियल में भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से चालू हुआ था, जिस तरह से खत्म हुआ था और इनको लेके चला था, ये सब प्रश्न के घेरे में है और जनता के सामने। ये जनता ने भी भली भांति देखा है, जिस तरह भारत छोड़ो गैंग के सहारा लेके भारत छोड़ो यात्रा किया जा रहा था, जिस तरह से ये वासुदेव मन्ना जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इस समय की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देती हूँ। जलंधर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का जलवा देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जलंधर से, जहां पर बता दें कि लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी का जलवा, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील कुमार रिंकू की जीत हुई है। सुशील कुमार रिंकू करीब 57,000 वोटों से जीत चुके हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार करमजीत कौर रही है। तीसरे नंबर पर श्रोमणी अकाली दल और बसपा के प्रत्याशी रहे हैं बीजेपी के इंद्र इकबाल, इसके बाद में रहे हैं। तो बड़ी खबर जालंधर से आपको बता रहे हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं चर्चा पर, जहां पर वासुदेव मन्ना जी आप कुछ बोल रहे थे। जी जी जरूर। देखिए, अभी स्टार प्रचारक के बाद भी बोल रहे थे भाई साहब, जावेद साहब अभी स्टार प्रचारक के बाद बोल रहे थे। हमारा तो एक हीरा है नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के
आज वर्ल्ड के लिए वो एक हीरा बन के उभरा है, जो कीमती है। लेकिन आपका भी हीरा है, आप वहाँ पे आपका भी एक है, कोई और जो नेता है वो बर्बाद हो जाता है, कांग्रेस पर बर्बाद हो जाता है, वो आपका गलती है। लेकिन इन्होंने काम पे इसीलिए स्टार प्रचारक में इमरान प्रतापगढ़ी को लगाते हैं। वाह भाई वाह, अजीब करतूत है। वासुदेव मन्ना जी, वासुदेव मन्ना जी, इस बार की आपने जैसे सही मायना उठा, आपने सही सवाल उठाए थे, सही सवाल उठाए थे। देखिए इसी तरह से भागते फिर कि आपने जो विकास मॉडल का बात बोला, आपका रोड मैप है, ये उससे स्किप कर गए। कारण ये है कि हिमाचल में फेल हो गए। हिमाचल में जो झूठे वादा करके आए थे, हिमाचल में कर नहीं पाए, हिमाचल में फेल हो गए। कर्नाटक में भी ऐसे झूठे वादे करके आए थे, ना ही दिशा है, ना ही दशा है, उनका पता नहीं, ना ही कोई रोड मैप है। आप ही की सत्ता के बावजूद कांग्रेस जीत गई वहां पर। आपने तो विकास के दावे किए थे। देखिए बात ये है कि ऐसे कहाँ लिखा हुआ है कि हमारा सेंट्रल में सत्ता रहेगा तो जीत नहीं सकता। ये तो कांग्रेस पार्टी इसमें भ्रम फैलाते हैं ना कि जहां ईवीएम हैक हो जाता है, ये कांग्रेस पार्टी को लगता है ईवीएम हैक हो जाता है और ये जीतते हैं तो ईवीएम हैक नहीं होता है। तो मैंने पहले ही कहा ईवीएम कम से कम आज गाली खाने से बच गए। ईवीएम का भी आज चैन का नींद सोएगा, कम से कम जो ईवीएम इस्तेमाल हुआ था ना, वो शांति से नींद सोएगा, चैन की नींद अभी सोएंगे ईवीएम। वासुदेव मन्ना जी, 2024 में लोकसभा चुनाव है। इस दौरान कर्नाटक में जिस तरीके से जीत कांग्रेस की हो रही है, कहीं ना कहीं इसको लेकर जोश के साथ में कांग्रेस आगे बढ़ेगी और कर्नाटक का जो मुद्दा है इसको भुनाएगी। क्या कहेंगे, किस तरीके से सामना करेंगे 2024 में? देखिए क्या विकट परिस्थिति है, मैं आपको बताता हूं। जिसका काला इतिहास राम के खिलाफ, भगवान श्री राम के खिलाफ काला इतिहास का पहाड़ बन गया था, इतिहास का पर्वत बन गया था, उन्होंने आज संकट मोचन का सहारा लेना पड़ रहा है। तो इससे और बड़ी विचित्र परिस्थिति क्या हो सकती है? आज संकट मोचन का जोर जबरदस्ती सहारा, संकट मोचन ने आपका साथ नहीं दिया इस बार? नहीं, ये कौन कह दिया कि संकट मोचन ने हमारा साथ नहीं दिया? हमारा कहाँ लैंडस्लाइड हो गया है। 36% से ऊपर अभी भी वोट शेयर है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, मैं तो आंकड़े का बात बोल रहा हूँ। 36% से ऊपर अभी भी वोट शेयर है। और हमारा वोट शेयर 2018 में कितनी सीटें थी कर्नाटक में? 2018 में 104 सीटें थी आपकी, आप पीछे आ चुके हैं उससे 67 सीटें। न्यूमेरिक आंकड़े के तौर पे कांग्रेस का जीत हुई है, तो बधाई देता हूं। लेकिन ये तो मान ले कम से कम हमारे जो वोट शेयर था ये तो कहीं नहीं है। क्या आप कैसे ये कह सकते हैं कि इनका जैसे लैंडस्लाइड होता है? देखिए यूपी 0 सन्नाटा, अभी इतिहास दर्ज कर दिया गुजरात में। तो हिमाचल जीत गए, कर्नाटक जीत गए, जनता का जो भरोसा धीरे धीरे तो बढ़ रहे हैं ना वासुदेव मन्ना जी, धीरे धीरे तो बढ़ रहे हैं ना, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे बीजेपी भी बढ़ी थी, कम नहीं हो रहा है। ये देखिए एक चीज है, आप अगर वोट शेयर को परसेंटेज को देखेंगे तो जहां से जेडीएस का परसेंटेज था और अदर्स कई पार्टियों का था, उनका वोट शेयर इधर उधर हुआ है, जिस वजह से कांग्रेस को 40% अबव गए हैं, 42% के आसपास गए हैं। 42% अगर इनको मिला है तो हम भी कहीं ऐसा नहीं कि हम 50 से नीचे आ गए। ये जिस तरह से झूठी प्रचार किया था कि भारतीय जनता पार्टी हाफ सेंचुरी नहीं कर पाएंगे, इनका तो ये दिखा रहे थे। लेकिन हमारा वोट बैंक बरकरार है। इसके लिए कर्नाटक का जनता को मैं दोबारा से धन्यवाद देता हूं और सारे कार्यकर्ता का, हमारा भाजपा का जितना भी कार्यकर्ता वहां लगे हुए थे, जावेद अंसारी जी, बजरंग बली की कृपा आप पर हुई, क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी हमेशा से ही, विपक्ष तो हमेशा से ही सवाल उठाता रहा है कि चाहे श्री राम का मुद्दा हो या इस बार बजरंग बली का, लेकिन बजरंग बली ने आपका साथ दे दिया। देखिए बजरंग बली हो या कोई और भी भगवान हो, कोई खुदा हो, वो सच का ही साथ देते हैं, देर सवेर हो जाती है। तो बजरंग बली ने सत्य का साथ दिया है, भ्रष्टाचार की नली तोड़ दी है। इसलिए वासुदेव भाई भड़क रहे हैं और बौखला रहे हैं। ये कभी ईवीएम पे जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी विश्व गुरु। अभी कह रहे थे हमारे पूरी दुनिया के लीडर हैं मोदी जी। अमेरिका जो है इंडियंस को 500 दिन में वीजा दे रहा है और चीन को 15 दिन में दे रहा है। तो विश्व गुरु को 500 दिन में, पहले हमारे टाइम पे तो 15 दिन में वीजा मिलती थी, अमेरिका की विजिटर वीजा। आप वेबसाइट खोल के देख लो, 500 दिन में मिल रही है। तो विश्व गुरु कहाँ हो आप? हाँ, हंगर इंडेक्स में आप विश्व गुरु हो 107 नंबर पे, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 नंबर पे हमारा देश आ गया है। इसमें तो आप विश्व गुरु बनाया है, भुखमरी में आपने विश्व गुरु बनाया, महंगाई में विश्व गुरु बनाया। जावेद अंसारी जी, जिस तरीके से हमने देखा था चुनाव से पहले की भी अगर बात करें तो सरकारी कर्मचारी जो थे वो कर्नाटक में कहीं ना कहीं परेशान थे और उसको लेकर उन्होंने हड़ताल भी की थी।
क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिला है? और अगर कांग्रेस अब सत्ता में आ ही रही है तो किस तरीके से, जिस तरीके से उनकी मांगे हैं, उनको किस तरीके से पूरा करेगी? देखिए, हमने जो अपनी गारंटी दी, अपना घोषणा पत्र दिया है, वो पूरी तरीके से लागू करेंगे। और राहुल जी ने तो वचन दिया है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में 5 गारंटी लागू होगी। तो कोई भी कर्मचारी है, कोई भी किसान है, युवा है, महिलाएं हैं, महंगाई है, हर चीज पे हमारी सरकार वचनबद्ध है, पूरा काम करेगी। 5 साल में ऐसा रिजल्ट देंगे कि कर्नाटक की तस्वीर लेकिन केंद्र सरकार अगर साथ नहीं देगी तब क्या करेंगे? कहीं हिमाचल जैसा तो नहीं हाल हो जाएगा? वो इंडिपेंडेंट स्टेट है, यूनियन टेरिटरी नहीं है, तो हमें बहुत सारे अधिकार हैं, अपना पॉलिसी बना सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं। हमें प्रधानमंत्री जी के पास जाने की जरूरत नहीं है कि हम उनसे सिग्नेचर लेके आए तब हमारा काम होगा। और कर्नाटक का बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ा बजट है, बहुत सक्षम हमारे लीडर है, बहुत एक्सपीरियंस लीडर्स है, उनको पता है कैसे चीजें लागू करनी। हम हवाई वादे नहीं करते कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन हिमाचल में तो कुछ दूसरे समीकरण देखने को मिला था ना, सबको पक्का घर दे देंगे। हिमाचल में भी आपने यही चीजें, हिमाचल में भी जावेद जी वो हमने आकलन करके अपने घोषणा पत्र में लिखे हैं। हम हर अपने वादे को पूरा करेंगे। हिमाचल में भी आपने वादे पूरे करने के लिए कहा था, उसके बाद पेट्रोल पे टैक्स बढ़ा दिया, कहीं जनता से ज्यादा वसूली के चक्कर में। 45,000 करोड़ कर्नाटक में तो नहीं, ऐसा कर्नाटक में तो नहीं देखने को मिलेगा ना आगे। सिलेंडर 500 का मिल रहा है, नहीं मिल रहा, वहां पे पुरानी पेंशन बहाल हुई या नहीं हुई? तो धीरे धीरे करके सब चीजें होंगी। 5 साल का एक रिपोर्ट कार्ड आता है, 5 साल में अगर आप मुझे 3 साल के बाद ये सवाल पूछेंगे तो बिल्कुल जायज होगा। अभी बहुत जल्दी है, अभी तो सरकार बनी है, बहुत सारे फैसले लेने पड़ेंगे। बहुत सारी सरकार हमारी काम कर रहे हैं, बहुत सारे मंत्री काम कर रहे हैं, सारा शासन प्रशासन पूरा काम कर रहा है कि अपना घोषणा पत्र हम लागू करके दिखाएं। बिल्कुल। वासुदेव मन्ना जी, देखा था दिग्गज वहां पर थे बीजेपी के, जिस समय से एग्जिट पोल आने शुरू हुए थे उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर कई रैलियां की हैं। आखिरकार इस बार कर्नाटक में मोदी मैजिक नहीं चल पाया? नहीं, ये किसने कह दिया कि मोदी मैजिक नहीं चल पाया? अगर आप आंकड़े को उठा के देखें, अकेले 16 to 19% वोट शेयर अकेले मोदी जी के दम पे गया है। तो ये कैसे कह सकते हैं मोदी मैजिक काम नहीं करता है? ये तो प्रोपोगेंडा है जो इन्होंने फैलाता है कि कोई, देखिए अगर एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कोई अगर गधे के ऊपर घोड़े का खाल उनके ऊपर आवरण कर देंगे तो वो गधा घोड़ा नहीं बन जाता है। तो ये कांग्रेस पार्टी का हाल यही है। वो अगर मानना नहीं चाहते, ये अलग बात है। गधा तो घोड़ा बन गया भाई साहब, अब रेस में भी आगे जा रहा है। नहीं, ये कहीं आगे नहीं जा। देखिए गधा हमेशा गधा रहता है, घोड़ा हमेशा घोड़ा रहता है। रेस में देखिए वासुदेव मन्ना जी, इस बात को स्वीकार करिए। ये चीजें इस तरीके के बयान नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जिस तरीके से 5 लाख सरकारी कर्मचारी में से 40 लाख कर्मचारी हड़ताल पर बैठे थे, तो क्या उन 40 लाख वोटों का असर पड़ा है कि कांग्रेस वापस कर गई है सत्ता में? देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, अभी पहले जैसे बता दिया। देखिए कोई अभी फिर भी मैं क्लियर करता हूँ, हमारा जो वोट शेयर था हमेशा 36% के आसपास रहा है और इस बार भी 36% से ऊपर है। वासुदेव मन्ना जी, वोट शेयर आप ठीक है, लेकिन मैं बात जो कह रही हूँ वापसी नहीं। वोट शेयर हमारा 36% के आसपास है, तो ये कैसे मान सकते हैं आप? कैसे ये बोल सकते हैं कि आपने हार गया, हमारा जमीन खिसक गया? ये कैसी बात है? वासुदेव भाई जीत गए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी बनेंगे अब कर्नाटक के। नहीं, बात इन्होंने विश्वगुरु को बोला। देखिए विश्वगुरु कैसे, इन्होंने इनके इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर रहते हुए 10 अब आपकी सरकार बन गई है। आप सुन तो लीजिए जावेद भाई, सुन तो लीजिए कम से कम। देखिए आपने बोला विश्वगुरु कैसे बना। आपका गवर्नमेंट रहते हुए आप भारत जहां से आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनके बैठा है, आपके इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर रहते हुए, सुन लीजिए कम से कम सुना करिए। आपके जल्दी वासुदेव मन्ना जी जल्दी, क्योंकि समय बहुत कम है। हाँ जल्दी से अपनी बात पर। हाँ देखिए इकोनॉमिस्ट, इनका विश्वगुरु को बात बोला है। इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर रहते हुए इन्होंने कटोरा लेके पाकिस्तान भीख नहीं मांगता था। आज पाकिस्तान, हमारा चाय वाला प्राइम मिनिस्टर है, तब कश्मीर मांगता था, कश्मीर दे दो। आज हमारा चाय वाला प्राइम मिनिस्टर है तो ये अभी कटोरा लेके भीख मांगता है। ये चेंजेस हुआ है। तीसरी बड़ी चेंजेस देखिए, जहां इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी रहता था भारत में, आज एक्सपोर्ट हो गया है। एक्सपोर्ट डिपेंडेंट, आज हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे मोबाइल
सेक्टर में देख लीजिए, 100 बिलियन डॉलर का आयात कर रहे हो चीन से आप, चीन प्रेम दिख रहा है पूरे देश को। 100 बिलियन जावेद डॉलर अंसारी जी सुन लीजिए। कितने चिकन की बात आप कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हर साल 100 बिलियन डॉलर का आयात हो रहा है चीन को। आपकी चीन प्रेम है, आप कह रहे हो अर्थव्यवस्था 5 बढ़ेगी, 2 कहती है हमारी अर्थव्यवस्था 11 है। हमारे यहाँ मिलता है, ऑयल नहीं मिलता है ना, तेल आप सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम करते हैं। वासुदेव मन्ना जी, जावेद अंसारी जी कर्नाटक पर बात कर रहे हैं, कर्नाटक पर बोलिए। वर्ल्ड बड़े लीडर हो ना, एक एक करके अपनी बात रखिए और कर्नाटक पर हम चर्चा कर रहे हैं, कर्नाटक पर चर्चा करिए। बौखला गए वासुदेव भाई हमारे। नहीं, आप सवाल पूछते हैं तो जवाब लेने का हिम्मत तो रखिए। जावेद अंसारी जी सुन लीजिए, फिर आप ही के पास। आप जो गारंटी दिए है, क्या रोड मैप है इसका? आपने जैसे बोला, आपने कर्नाटक में झूठे देखिए कि मुसलमानों को 6% अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में 6% आपको आरक्षण देंगे। अरे किसको काट के देंगे? आप किसके साथ जाति करेंगे? ये तो बता दीजिए। जिस तरह से आपने ठगी किया हिमाचल के जनता के साथ, जिस तरह से हिमाचल में आपने झूठे वादे करके ठगी किया, अभी तक पूरा नहीं कर पाए, आते ही तुरंत 1 महीना नहीं हुआ 3% इंक्रीज कर दिए पेट्रोल का दामों में। आप बताइए कहां से इंक्रीज कर? रोड मैप तो बताइए कि झूठे वादा क्या है? यहाँ कोई राज परिवार जो है वो अपने घर से देंगे क्या? कुछ तो एक रोड मैप होगा। आप 6% कहां से लाके देंगे? और असंवैधानिक तरीके से आप कैसे दे सकते हैं? आप बताइए। चलिए वासुदेव मन्ना जी ले लेते हैं जवाब जावेद अंसारी से। जावेद अंसारी बताइए, कहीं हिमाचल की तरह फिर से कर्नाटक में भी माहौल देखने को ना मिले, कहीं टैक्स ना बढ़ जाए पेट्रोल पर? पहले ये बताइए, अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ किसका है? अडानी का मुद्दा नहीं है जावेद अंसारी जी, जो आपसे पूछा है कर्नाटक में भी कहीं ऐसा ना देखने को मिले। अडानी का जब मुद्दा होगा मैं आपको जरूर बुलाऊंगी, उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन सवाल ये है, वसुदेव भाई ने तो ऐसे आंकड़े गिनाए जो किसी को नहीं पता है कि विश्व गुरु बन गया है, ये चीज कर दी, वो चीज कर दी, क्या कर दी? आप कह रहे हैं हम झूठ बोल रहे हैं, है कि नहीं है? आप ये मैंने बीच में नहीं बोला था, तो आप वासुदेव मन्ना जी अब सुन लीजिए। अब सुनिए ना, आप कह रहे हो कि झूठे वादे करके, अरे खबर रखिए, जनता ने आशीर्वाद दिया है, हम करके दिखाएंगे। आप इतना बौखला क्यों रहे हो? कभी ईवीएम की बात ला रहे हो, कभी गधों की बात ला रहे हो, कभी घोड़ों की बात ला रहे हो। जनता का आशीर्वाद स्वीकार करिए, खुश रहिए। आपको बाहर का रास्ता दिखाया है, ऐसे 2024 में भी दिखेगा। तो जनता का विश्वास होगा तभी तो वोट दिया है। और ये जो आंकड़ा है धीरे धीरे 150 पार जा रहा है, उस पर ध्यान रखिए। आप वोट शेयर पे ध्यान रख रहे हैं, आप सीटों पे ध्यान रखिए, ये 150 के पार ना हो जाए। नहीं, आपने तो 100% वोट लाया। वासुदेव जी, जावेद अंसारी जी, समय बहुत कम है। वासुदेव मन्ना जी छोटा सा कमेंट चाहूंगी इस पर चलते चलते, क्या कहना है? देखिए, बात ये है, हमारा वोट शेयर जो था अभी बरकरार है। इसके लिए कांग्रेस को ये सोचने की आवश्यकता है। देखिए, हमारा जहाँ भी है, जनता ने जो मैंडेट दिया है उसके लिए हम जनता को धन्यवाद देते हैं। और कर्नाटक जनता ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास बनाए रखा है, इसके लिए मैं कर्नाटक जनता का आभारी हूँ, अपनी पार्टी की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। जावेद अंसारी जी फाइनल कमेंट। कांग्रेस का जो रोड मैप है ये जवाब नहीं दे पाए कि 6% से कैसे कर दिया, जैसे हिमाचल में किया था, यहाँ भी क्या हेरा फेरी करने वाला है। चलिए वासुदेव मन्ना जी, वो तो आने वाला समय बताएगा कर्नाटक में किस तरीके से। जावेद अंसारी जी फाइनल कमेंट आपसे। इनके सारे पोलराइजेशन के मुद्दे फेल हो गए, इसलिए वासुदेव भाई भड़क रहे हैं, बौखला गए हैं। कर्नाटक की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने कांग्रेस में विश्वास जताया। हम पूरे वादे करेंगे और ऐसे भाजपा के लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं वो सड़क पे आ गए हैं, तो इसलिए बौखला रहे हैं और बौखलाएंगे, क्योंकि ये सीटें जो हैं 150। जावेद अंसारी जी और वासुदेव मन्ना जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में जुड़े। तो देखिए, कर्नाटक में जिस तरीके से अब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, बात करें अगर मुद्दों की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को उठाया और उस स्थानीय मुद्दों की बदौलत ही कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही है। लेकिन बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी इस बार पिछले मुकाबले के थोड़ा कम इस दौरान अपना प्रदर्शन कर पाई है, क्योंकि जिस तरीके से अगर सीटों की बात करें तो पिछली बार जिस तरीके से बीजेपी के 104 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार की अभी तक की बात करें तो 67 सीटें बीजेपी को मिली है। तो कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत तक कांग्रेस पहुंच रही है। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।